इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। आई एम दीक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी एक नए अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी है इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है शेर जाग गया। तो शेर जो जाग गया हमारी कहानी है। इसमें क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है। एक द्रोण नगरी थी, एक जगह था जिसका नाम है द्रोण। वहाँ पर 4 दोस्त रहा करते थे। 4 दोस्त ऐसे थे कि मतलब वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते बड़े हुए हैं। धीरे धीरे खेलना खाना पीना सब कुछ एक साथ उनका रहता था। तो धीरे धीरे वो लोग बड़े होते गए। वो लोग शिक्षा लेने भी स्कूल में साथ में जाते रहे सारे। तो उन लोगों ने साथ में सबने मिलकर के शिक्षा ली। लेकिन उसमें से 3 दोस्त तो ऐसे थे जो कि अपनी शिक्षा में हर विद्या में उनको महारत हासिल थी। मतलब हर तरह की शिक्षा उन्होंने जो ली उसमें वो लोग A1 मतलब कहते हैं ना, सबसे अच्छे नंबर से वो पास हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उन्होंने तप भी किया और तप करने से क्या हुआ, उनको बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी मिल गई। लेकिन जो उसका चौथा उनका दोस्त था, वो जो चौथा दोस्त था वो कैसा था, वो उसको ना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उसको ये सारे ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, वो हर चीज़ से किसी भी अगर मुसीबत में कोई भी चारों में से कोई भी दोस्त पड़ता है तो वो अपना दिमाग लगा करके उसमें से निकल जाने का तरीका निकाल लेता था। लेकिन जो 3 दोस्त थे विद्या, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा विद्या था, बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी थे, बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी थी, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्रॉब्लम्स में से निकलने का तरीका नहीं निकाल पाते थे। मतलब उनके पास विद्या बहुत सारी थी, विद्या ज्ञान के सागर पूरा भरमार था, बुद्धि बहुत थी, लेकिन वो लोग उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे। जबकि जो उनका चौथा दोस्त था उसके पास विद्या बहुत सारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करता था। तो ऐसे ही क्या हुआ, समय बीतता गया, सब कुछ हंसते खेलते ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे लोग बड़े हो गए। जब ये लोग बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद में इन लोगों ने सोचा कि गांव में छोटे मोटे काम तो करना ठीक है, छोटे मोटे काम कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा हमें कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो विद्या है, उसको सब लोग जानने लग जाए और हम थोड़ा और अच्छे से कमाने लग जाएं। तो इन्होंने सोचा, चारों दोस्त मिलकर बैठने के बाद इन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जिसके बाद से हमारा जो इतना बड़ा हमने अपना ज्ञान, इतनी मेहनत की है, ये सबको पता चल जाए, कि जग विख्यात हो जाए कि हाँ ऐसे कोई ज्ञानी हैं जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जादुई शक्तियाँ हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हमें अब कहीं और जाना चाहिए, मतलब विदेश में जाना चाहिए, किसी और देश में जाना चाहिए। तो ये लोग अपना प्लान बनाते हैं कि हमें कहीं और जाना है, तो ठीक है, अपना पैकिंग करते हैं, बोरिया बिस्तर उठाते हैं और चल देते हैं। तो पहले के टाइम पे एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे, तो अब ये लोग कैसे जाते हैं, ये लोग पैदल, कभी कि कोई जानवर मिल गया तो जानवर पर बैठ करके चले गए। तो ऐसे ही जाते जाते ये लोग कहाँ पहुँचे, जाते जाते इन्होंने देखा कि अब तो शाम हो रही है, हमें कहीं पे रुक जाना चाहिए। तो जाते हैं, एक पेड़ के नीचे ये लोग रुकते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि पेड़ पर सेब वगैरह का फल, कोई मीठा फल लगा हुआ होता है, उसको तोड़कर ये लोग खा लेते हैं, खा पी लेते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं। कहते हैं अब हम अगले दिन, अगली सुबह आगे की तरफ चलेंगे। अगली सुबह होती है, सब लोग उठते हैं और वहाँ पर फिर से उठने के बाद चलते हैं, फिर बैठते हैं थोड़ी देर और फिर वहाँ पर सोचते हैं कि जो हम 3 लोग हैं, हम 3 तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जो ये हमारा चौथा दोस्त है ये तो इतना समझदार है नहीं, इसके पास तो इतना दिमाग है ही नहीं, ये तो, इसके पास तो कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, इसके पास तो कोई भी जादू है ही नहीं, इसके पास तो इतना ज्ञान है ही नहीं, विद्या है ही नहीं, है तो पढ़ा लिखा भी नहीं है सही से। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम जो 3 समझदार पढ़े लिखे इतने ज्ञान विद्या के ज्ञाता हैं, हमें ही आगे जाना चाहिए और इसको हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना सारा ज्ञान है तो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए ना। जब ये तो कोई पढ़ाई वढ़ाई इसने की नहीं, इसका तो कोई रोल होगा ही नहीं हमारे काम में, तो हम इसको क्यों लेके जाएं अपने साथ में, इसका क्या काम है, हमें अपना कमाया हुआ धन हम इसके साथ में क्यों बांटेंगे।
तो ऐसे ही बहुत देर तक ये लोग आपस में बकवास करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर जाएं, नहीं जाएं, इसका जाना सही है, गलत है, ये सारी बातें पे चर्चा करते रहते हैं। तो ये सारी बातों पे जब चर्चा करते रहते हैं, जो दूसरा दोस्त होता है वो भी मान जाता है कि हाँ ठीक है भैया, तुम सही कह रहे हो, अब ना हमें इसे अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, इसे तो छोड़ दो। तो उसे कह देते हैं कि तुम चले जाओ, तुम वापस जा सकते हो, तुम्हें हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। जो चौथा दोस्त होता है उनका, जो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मतलब समझदार होता है लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं होती। तो उनका जो तीसरा दोस्त होता है वो कहता है कि अरे ऐसा कैसे, वो उसको तुम जाने के लिए क्यों कह रहे हो, हम तो बचपन से एक साथ इतना खेले उठे हैं, खाना पीना भी साथ में हुआ है, हम चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, तो हम उसको क्यों छोड़ देंगे। ये तो वही बात हो गई कि कोई मतलब अगर किसी के पास विद्या नहीं है, कोई कमी है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, हमें इसे छोड़ना नहीं है। तो कहता है ठीक है, ले लो, चलो। तो कहता है कि जो भी हम कमाएंगे, कोई बात नहीं, जो भी हम कमाएंगे उसके 4 हिस्से कर देंगे, उसमें से 1 हिस्सा इसका हो जाएगा, तो इसका भी काम चल जाएगा अगर ये नहीं भी कमा पाया तो वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, चलो ले ही लो। तो रख लेते हैं ऐसा करके साथ में, बिना मन के भी कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि उन लोगों के मन में ये आ रहा होता है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो विद्या है, हमने कमाई है जो, उसको हमें, उसका फल हमें इसके साथ में नहीं बांटना। हमने मेहनत की है, इसने मेहनत नहीं किया, तो हम इसको क्यों हेल्प करने के लिए, मैं अपने कमाए हुए चीज़ को मैं इसको क्यों दूँ, ये दिमाग में आता है। तो भी बिना मन के ठीक है चलो ठीक है चलते हैं, तो वो लोग जाने लग जाते हैं। तो जाते जाते वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, एक जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल में पहुँचते हैं तो जंगल में देखते हैं कि चारों तरफ घने पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत हरियाली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ पर आगे जाते जाते उन्होंने एक तरफ देखा कि वहाँ पर किसी शेर की जो है वो, किसी मरा हुआ कोई शेर वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो देखते हैं कि ये शेर तो मरा हुआ है। अगर वो लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, जो उसके 3 विद्या के ज्ञाता अपने आप को समझने वाले दोस्त होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम इस शेर को जिंदा कर देंगे तो इससे क्या होगा कि सब लोग हमें जानने लग जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा मैजिक होगा। उनके पास मैजिकल पावर थी, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, जिसके पास उनके पास क्या आ गई थी, मैजिकल पावर्स आ गई थी। मतलब किसी भी चीज़ को जिंदा करने की ताकत भी उनके अंदर थी। तो उन्होंने कहा कि हमें इस शेर को अपने विद्या से, ज्ञान से जिंदा कर देना चाहिए, और जिंदा करने से क्या होगा, सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब हमें, हमारी तारीफ करेंगे, हमारी वाहवाही करेंगे कि कितने ज्ञानी लोग थे कि इन्होंने एक शेर को जिंदा कर दिया, मरे हुए शेर को जिंदा कर दिया। तो वो लोग ये दिमाग लगा करके उसको जिंदा करने की ठान लेते हैं कि हम इसे जिंदा करेंगे। लेकिन जो चौथा दोस्त होता है वो उनको रोकता है, कहते हैं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करोगे तो ये सही नहीं होगा। वो उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करता है कि नहीं मत करो ऐसा, इसको नहीं करना चाहिए हमें जिंदा, ये एक जानवर है, क्यों ऐसा काम तुम क्यों कर रहे हो, विद्या को सही जगह सोच समझ के इस्तेमाल करो, यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसको चुप करा देते हैं, वो तीनों दोस्त उसको चुप करा देते हैं, कहते हैं तू चुप रहे, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तूने तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तेरे को क्या लेना देना है, तुझे जलन हो रही है हमसे कि हम इतना ज्ञानी है, लोग हमें जानने लग जाएंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, तेरे बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। तो ऐसा कर करके उसको डांट करके चुप करा देते हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलो, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मेरी छोटा सा एक बात तो मान सकते हो ना, एक छोटा सा विनती मेरी मान लो, कि मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले तुम इसको जिंदा करो, उससे पहले मुझे क्या करने दो, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो कहते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाने दो मतलब, कहते हैं अब तुम लोग उसको जिंदा कर रहे हो लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा पहले ही। तो कहते हैं, उसको ये भी बताते हैं कि अगर ये शेर जिंदा होगा तो सबसे पहले तो तुम्हें ही खा जाएगा। ये शेर है, शेर किसी का भी फ्रेंड नहीं होता, शेर के पास दिमाग नहीं होता, वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता है। शेर को अगर भूख लगेगी, वो इतने दिनों से मरा पड़ा है, वो जगेगा, पता नहीं कैसे मरा है, भूख से मरा है, कैसे मरा है, तो उसको भूख लगेगी तो वो सबसे पहले उसके सामने जो भी आएगा वो उसी को खा जाएगा। भूख में वो ये थोड़े देखेगा कि तुमने उसकी जान बचाई है, उसको थोड़े पता चल रहा है कि तुमने उसकी जान बचाई है या क्या किया है। तो वो लोग तो भी नहीं मानते उसकी बात और वो उसको जिंदा करने के लिए चले जाते हैं। फिर ये क्या करता है कि ये पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़ करके वहाँ पर बैठ जाता है, और वहाँ से बैठ कर भी उनको वो मना कर रहा होता है कि ऐसा मत करो दोस्तों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तो कहते हैं तुम आराम से अपना वही पेड़ पर बैठो और चुप हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे, हम जो काम कर रहे हैं उसको शांति से हमें करने दो, ध्यान एकाग्र करने दो। तो वो चुप हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके शरीर को उठाते हैं, एक दोस्त उसका सर पकड़ता है और एक दोस्त उसकी बॉडी को पकड़ता है पूरा, उसको ऐसे पकड़ करके रखते हैं। और तीसरा दोस्त जो होता है वो दोस्त क्या करता है, उस पर जादू करता है, मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। तो ये लोग धीरे 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 मंत्र पढ़ करके थोड़ा टाइम बाद में क्या हो जाता है, शेर सच में जिंदा हो जाता है। उनके पास जो पावर्स थी, उनके पास जो विद्या थी, उन्होंने उससे सच में उस शेर को जिंदा कर लिया। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला, शेर जिंदा होते ही उसने क्या देखा कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है, और उसको शायद ऐसा लगा होगा कि कोई ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, या फिर उसे भूख लगी होगी, या जो भी रहा। उसने क्या किया, शेर ने क्या किया, शेर ने इन तीनों पर हमला कर दिया और इन तीनों की जान ले ली, इनको खा लिया, मार करके इनको खा गया वो। और जो चौथा दोस्त था वो वहाँ पर पेड़ पर बैठा हुआ, वहीं पर बैठा सारी चीज़ों को देखता रह गया और चिल्लाता रह गया, हेल्प के लिए पुकारता रह गया सबको कि कोई इनकी मदद करो आकर के। लेकिन वहाँ पर वो तो जंगल था, वहाँ पर कोई था ही नहीं, दूर दूर तक तो कोई भी नहीं आया और उसके तीनों दोस्तों की मौत हो गई। तो ये थी हमारी कहानी। तो आज की जो हमारी ये कहानी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो वो ज्ञानी वो जो तीन दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, उनको अपने ज्ञान का घमंड हो गया था कि हमारा जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है, और जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो जो भी हमें बता रहा है, उसने जो चौथे दोस्त ने उनको जो सलाह दी, उन्होंने उसकी सलाह को नहीं माना, नकारते हुए क्या किया, अपने मन का ही काम किया। अपने विद्या के घमंड में आकर, जोश में आकर के उन्होंने होश खो दिया और क्या कर लिया, शेर को जिंदा कर दिया। तो किसी भी काम को करने से पहले विद्या के जोश में, अभाव में नहीं आना चाहिए। हमें उस चीज़ को सोचकर समझकर कोई भी काम करना चाहिए कि उसके अच्छे परिणाम भी क्या हो सकते हैं, और उससे मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका अच्छा और बुरा दोनों सोच करके कोई भी काम हमें करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये दी हुई सीख समझ में आई होगी, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ जब भी आपको कोई चीज़ आ भी रही है, आप कोई काम करने भी जा रहे हैं, तो उससे पहले सोचो कि उसका अच्छा चीज़ क्या होगा और उसका बैड इम्पैक्ट क्या होगा। अगर कोई आपको कुछ भी बता रहा है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी, अगर बड़ा छोटा कोई भी है, ये ना देखते हुए आप उसकी बात को सुनो और कम से कम एक बार विचार करो कि हो सकता है कि वो सही कह रहा हो, और हो भी सकता है कि वो ना भी सही कह रहा हो, लेकिन कम से कम एक बार सोचने समझने की ज़रूरत ज़रूर होती है हर चीज़ में। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और मेरी सीख आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी एक ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी और सीख से भरी हुई स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ, तो आप उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको, उसे देख सको, सुन सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय।